नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के रुड़की में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बीजेपी युवा मोर्चा की पहली बैठक में पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रही है और युवा मोर्चा देश की ताकत है जो मेहनत और ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का आह्वान भी किया। आज युवा मोर्चा की कार्य समिति है। हमारा यूथ हमारा पार्टी का भी भविष्य है और यूथ हमारा नौजवानों के बीच में जाकर जब पार्टी की बात कहता है, सिद्धांतों की बात करता है, तो उस नौजवान की बात को सब लोग सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आज ये हमारी ताकत है। जहां हिंदुस्तान की ताकत युवा, भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी उसका युवा मोर्चा है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक पर रेप और अपहरण के मामले में भाजपा ने सपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी विधायक की अपनी सफाई में की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा। दरअसल महिला 2 दिन पहले सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई थी। महिला का आरोप है कि 2011 में बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा और उनके बेटे मनोज वर्मा ने उनके साथ रेप और अपहरण की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब महिला विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं विधायक का कहना है कि उन्हें राजनीति के तहत बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा वक्त में पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है। मैं इससे पहले कह चुका हूँ, ये षड्यंत्र है, सरासर गलत है, असत्य है। इसकी जांच हो चुकी है, सीबीसीआईडी जांच कर चुकी है, फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी। ये कोई घटना हुई ही नहीं। ये मात्र मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी संपत्ति को देखकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मुझे संपत्ति मिले। जो है आप लोगों के सामने जो है अपना वो रखना चाहते हैं कि जब विधायक जी अपने बचाव के लिए रख सकते हैं तो हमारी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी भी सुने। और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं और हम नहीं चाहते, हम अपना केस चलाना चाहते हैं और इन्हें जेल भेजना चाहते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इन्हें जेल भेजा जाए। अगर जेल नहीं भेजा गया तो हमारी जान को खतरा रहेगा। शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के एसपी ऑफिस में फिल्मी अंदाज में 12,000 रुपए के इनामी बदमाश ने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि संभल जनपद का रहने वाला फैजान कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और उसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। अमरोहा जनपद में भी फैजान के ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज था, जिसकी वजह से 2014 से लगातार फरार फैजान पर अमरोहा पुलिस ने 12,000 रुपए की इनाम घोषित कर दिया था, पर फैजान इस दौरान कभी पुलिस के हाथ नहीं आया और आज अचानक फैजान गले में कभी अपराध न करने की कसम खाकर एसपी ऑफिस पहुंच गया और पुलिस अधीक्षक से आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। देखिए, 2014 से फैजान नाम का एक अपराधी लगातार फरार चल रहा था। उस पर 12,000 रुपए के नाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था जनपद अमरोहा की तरफ से। ये अपराधी आज कार्यालय में आया और इसके द्वारा ये संकल्प किया गया कि वो भविष्य में कभी अपराध नहीं करेगा और उसके जो पूर्व के अपराध हैं उसमें उसे जेल भेज दिया जाए। मेरे द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष को उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। अमरोहा से प्रिंस अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में तैनात सीएमओ शासकीय कार्यों के साथ ही जिला अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट रहे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू प्रसाद झा कई वर्षों पहले जिला अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट रह चुके हैं और अब कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सीएमओ का पदभार ग्रहण किया है। जिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सीएमओ ने खुद ही रेडियोलॉजी विभाग की कमान संभाल रखी है। उनका कहना है कि जनता को तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें जब भी जिला स्तरीय कार्यों से राहत मिलती है तो वो अस्पताल पहुंचकर जनता की सेवा करते हैं। मैं सीएमओ हूँ और वो काम भी बखूबी कर रहा हूँ। जैसे कल मैं केदारनाथ के पूरा यात्रा रूट पे गया भी था, हर जगह चेक कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो काम भी कहीं सफर नहीं हो
तो इसलिए अल्ट्रासाउंड आके कर रहा हूँ। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को जागरूक करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। गोंडा पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया, जिसमें ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की गाड़ियों पर गोंडा पुलिस द्वारा मैं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता हूं का बाकायदा पैम्पलेट चिपकाया गया और ट्रैफिक नियमों के पोस्टर भी बांटे गए। साथ ही अगली बार से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई। साथ ही पुलिस ने इस अभियान को आगे भी चालू रखने की बात कही। ये गोंडा यातायात पुलिस के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है, जिसमें जो रोड पर हाईवे पर जो सीमेंटेड रोड बन रही है, इन पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके सामान खरीदने चले जाते हैं या कहीं अपने काम से चले जाते हैं और उसके बाद जो सवारी आती है ट्रैफिक, उसमें समस्या उसके लिए हो जाती है। तो इनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। गोंडा से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।